बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पोर्ट पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट हो गई थी। वेरिएशन हमने सीखा किसको कहते हैं, प्रोपोर्शन पे हमने बात की, रेशो पे बात की। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी और किस तरह से उसको कंपैरिजन उसका पॉसिबल है। फिर हमने ये देखा कि अगर रेशो दी हुई हो और आप खुद से एक एक्स लेट करते हैं उसको प्रोपोर्शनैलिटी में किस तरह से लेके आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने किया 3 पार्टनर्स में शेयर्स किस तरह से आ जाएगा। जब टोटल शेयर दिया हुआ होगा 3 पार्टनर्स उसको किस तरह से आपस में डिवाइड करेंगे। अब आ जाइए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन उसने खुद से बना के पहले से दे दी गई है। जैसे कि उसने दिया हुआ है कि 11 रेशो x माइनस 1 इक्वल टू 22 रेशो 27 और आपसे कह रहा है कि आप वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट कीजिए। आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। 11 रेशो x माइनस 1 ये एक रेशो दी हुई है, 22 रेशो 27 ये दूसरी रेशो दी गई है और इन दोनों का कंपैरिजन यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी या इन अदर वर्ड्स इक्वालिटी दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आए या इक्वल का साइन आए और दूसरी राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे आपको रेशियोज़ का कंपैरिजन दिया जाए तो आप मीन और एक्सट्रीम का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मीन एक्सट्रीम क्या है इस पर अभी बात कर लेते हैं जी। क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोल्यूशन के बाद आप सबसे पहला स्टेप करेंगे जनाब क्वेश्चन को रिपीट करने का। अच्छा, मीन क्या है? दरमियान की दोनों वैल्यूज़, ये x माइनस 1 मीन है और 22 मीन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और एक्सट्रीम ये 11 और 27। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, लिमिट्स वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, बाहर वाली वैल्यूज़। आपने क्या करना होता है कि या तो आप ये करें जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर a रेशो b लिखा हुआ हो तो उसको आप a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 11 रेशो x माइनस 1 है तो आप इसको 11 बाई एक्स माइनस 1 और यहाँ पे 22 बाई 27 लिख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसको आप मीन और एक्सट्रीम मेथड से करें, वो ये कि आपको ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होगा। x माइनस 1 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और 11 को 27 के साथ। 27 इंटू 11 या 11 इंटू 27 लिखते हैं। ठीक है जी, सॉल्व करें सीधी सीधी इक्वेशन और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। 22 इंटू एक्स इज़ 22 माइनस 22 वन ज़ा एक्स, 22 वन ज़ा 22, 22x माइनस 22 इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक्स बता दूँ स्टूडेंट्स। 11 से जब भी आपको किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो आप सिंपली क्या करें कि 2 स्टार्ट वाला नंबर और 7 लास्ट वाला नंबर लिख लें। ठीक है, और दरमियान में आने वाला नंबर इन दोनों का सम होगा यानी कि 9, तो ये बन जाएगा 297। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ये आंसर आएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। ये एक छोटी सी बात थी, मेरी कोशिश होती है कि छोटी छोटी जो है वो ट्रिक भी आपको बता दूं। यहाँ पे आ जाएगा 22x इज़ इक्वल टू 297 माइनस 27 है, 22 है तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होने के बाद प्लस 22 हो जाएगा। सो इट विल बिकम 22x इज़ इक्वल टू, ऐड कीजिए जी, 7 + 2 इज़ 9, 9 + 2 11 एंड दिस इज़ 319। So x is equal to 319 divided by 22 and this is approximately equal to, this is exactly equal to 14.5. So the value of x is 14.5। ठीक हो गया। Now coming towards our next question, that is question number 5 and this is very important question of this exercise। वो कहते हैं कि there is direct variation। वेरिएशन के बारे में मैं आपको बता चुकी थी और मैंने कहा था कि इसकी जब टाइप्स आएंगी तो तब भी हम इस पर डिटेल्स में बात करेंगे। अब आगे है जनाब वेरिएशन की दोनों टाइप्स, एक डायरेक्ट वेरिएशन, एक इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन कहता है देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई और एक्स स्क्वायर में एक डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज़ का चेंज इस तरह से है, वेरिएशन चेंज था, ठीक है। डायरेक्ट चेंज का मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है यानी कम हो रही है तो साथ में दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है,
दोनों क्वांटिटीज़ का एक के बाद दूसरी का डिक्रीज़ हो जाना या एक की इंक्रीज़ होने की वजह से दूसरी का भी इंक्रीज़ हो जाना डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। जबकि इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके मुकाबले में दूसरी कम होती जाएगी, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही होगी। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ शेल्स है, अगर एक रूम में जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी उतनी ज़्यादा किताबें रखी जा सकती हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ाएं, किताबें भी ज़्यादा रखी जाएंगी। दोनों वैल्यूज़ साथ साथ इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। एक के इंक्रीज़ होने से दूसरी भी इंक्रीज़ हुई। या नंबर ऑफ़ शेल्व्स कम कर दें, अलमारियाँ कम पड़ जाएं तो किताबें भी कम रखी जा सकती हैं, शेल्व्स कम रखी हों तो किताबें भी कम रखी जा सकती हैं। एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ये वो चेंज है जो डायरेक्ट है। इन्वर्स चेंज का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो जितनी ज़्यादा स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना वक्त कम लगेगा किसी जगह पे पहुंचने में। स्पीड ज़्यादा हुई, वक्त कम लगा। अगर स्पीड आहिस्ता है तो ज़्यादा वक्त लगेगा अपनी जगह पे पहुंचने में। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से यानी स्पीड के बढ़ने से टाइम कम हो गया या स्पीड के कम होने से टाइम ज़्यादा लगा। एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ हुई है या एक के डिक्रीज़ होने से दूसरी इंक्रीज़ हुई है। इस किस्म की वेरिएशन को इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। इस वक्त तो आपको वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे उसने नहीं दिया हुआ क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट की थी एक्सरसाइज, सिर्फ इसको सॉल्व करना सिखाएगा। आगे जाके आप देखेंगे कि बाकायदा ऐसी पूरी एक्सरसाइज आएगी जिसमें सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के होंगे। फिर आपको एग्जांपल्स मज़ीद भी समझ आती रहेंगी कि किस किस चीज़ के दरमियान, किस किस क्वांटिटी के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन हो सकता है और कहाँ कहाँ पे इन्वर्स होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। अब चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। वो कहते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई में डायरेक्ट वेरिएशन है। जब इस टाइप की बात करें तो आपने करना है वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं इस वजह से कह रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन है। सॉल्व करते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फिर कहता है कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 7 एंड y इज़ इक्वल टू 49, अगर x और y की ये वैल्यूज़ हों, आप बताइए कि आपने इन दोनों पार्ट्स में वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। आप ज़रा देखते हैं जी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या साइन है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जी, उसने कहा ना देयर इज़ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई, तो आप लिखेंगे वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। उसकी वजह ये है कि जब आपको कह रहे हैं ना कि एक्स स्क्वायर और वाई को के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जब जब चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली वाई की वैल्यू चेंज होगी। ये याद रख लें। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों चीज़ों को ज़रा अच्छे से समझ लें। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन और इस रिलेशन से, जो इस रिलेशन के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के अगर राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो होगी जनाब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा जाता है जबकि लेफ़्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है? देखिए, मैंने कहा कि एक चीज़, एक क्वांटिटी, एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरा चेंज होगा। एक्स के चेंज होने से, एक्स इंडिपेंडेंट है, एक्स को जो भी वैल्यू मिलेगी एक्स चेंज हो जाएगा, एक्स के अकॉर्डिंगली वाई चेंज होता रहेगा। वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, इसलिए वाई को डिपेंडेंट कह रही हूँ और एक्स इंडिपेंडेंट है। इस बात को आप यूँ समझें कि आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं जबकि आप अपने पेरेंट्स के लिए डिपेंडेंट हैं। क्यों? आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। देखिए ना, आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप स्कूल या कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। आपके पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो पैसे हैं, वो कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंट नहीं, आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है। जिस तरीके से वो आपको चलाएंगे आप उनके अकॉर्डिंगली चलेंगे क्योंकि आप उन पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि अगर y और एक्स स्क्वायर के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है, उसने ये कहा,
तो y डिपेंड कर रहा है x पे, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। जो दो क्वांटिटीज़ उसने दी हैं उसको इस तरह से लिखेंगे। और इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मेंशन मत कीजिएगा, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। मैंने सिर्फ इस रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखा है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब इक्वल का साइन, और साथ में एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, और वो के एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ आपको नज़र आएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटेगा तो आपके पास इक्वल आएगा, और के एक कांस्टेंट ज़रूर इंट्रोड्यूस आपने यहाँ पे करवाना है, उसको के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब आप इन्वर्स प्रोपोर्शन भी लिखेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटेगा तो फिर वहाँ पे भी एक के कांस्टेंट ज़रूर इंट्रोड्यूस कराना है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में ये दिया गया था कि आप फर्स्ट पार्ट से भी पहले कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 7 एंड y इज़ इक्वल टू 49, वो आप पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली k की क्या वैल्यू है। यानी पहले हमने k को फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसने कहा कि x इज़ इक्वल टू 7 एंड y इज़ इक्वल टू 49, ये आपको दिया गया था, इसीलिए दिया गया था कि आप k को फाइंड आउट कर सकें। एंड दिस इम्प्लाइज दैट, मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ y की वैल्यू जो कि गिवन थी 49 इज़ इक्वल टू k एज इट इज़ लिखिए। एंड व्हाट अबाउट x इज़ 7, so x square is 7 square, and as we know that 7 square is also 49, so to find the value of k we have to isolate this k, and 49 divided by 49, your answer is 1. 1 is equal to k, and this implies that k is equal to 1. 1 इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू 1, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है जनाब, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस की थी 9th क्लास के लेक्चर में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में मैंने बात डिस्कस की है, आप चाहें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को पहले सीख लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है जी। यहाँ से जो ये वैल्यूज़ गिवन थी इसकी हेल्प से मैंने के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं जनाब पार्ट नंबर 1 पे, और पार्ट नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ वाई को। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x इज़ इक्वल टू 9। अब आपने बारी बारी दोनों पार्ट्स में k की इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए y और x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास रिलेशन आया था y इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स को, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी नाम देना चाहते हैं, a b c आप नाम दे दें, और यहाँ पे आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें। कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू 9 और k की जो आपके पास वैल्यू आई थी 1, और फिर उस हिसाब से आप y को कैलकुलेट करें, ठीक है। y इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या कहती है, y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर, k इज़ 1 एंड x इज़ 9, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट की और फिर आप इसके अकॉर्डिंगली y को फाइंड आउट कर लें। नाउ y इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज़ 1, 9 स्क्वायर इज़ 81, सो द वैल्यू ऑफ y इज़ 81। द वैल्यू ऑफ y पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से आपको नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट दिया गया है उसमें अब आपको कहता है कि फाइंड x व्हेन y इज़ इक्वल टू 100। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि y आपको दिया गया है। अगेन आप इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लें वैल्यूज़ जो आपको रिलेशन मिला हुआ है, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। अब आपको x फाइंड आउट करना है इसलिए आप x की वैल्यू को नहीं पुट कर सकते। एंड व्हाट इज़ y इज़ 100, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज़ दैट नंबर 100 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x is equal to 10, ठीक है जी, प्लस माइनस 10 ले लें। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 10 और प्लस माइनस 10 दोनों ही मेंशन करना चाहते हैं तब भी ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, और वो कह रहा है कि देयर इज इन्वर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। अब आपको x और y के दरमियान एक इन्वर्स वेरिएशन दिया हुआ है, और आपके पास x और y, जिस तरह से पहले x और y की दी हुई थी वैल्यूज़, ये इसलिए देता है कि जो आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के को इंट्रोड्यूस कराते हैं उनको इन दोनों की हेल्प से पहले फाइंड आउट कर लें।
फिर उसके और बाकी वैल्यूज़ की हेल्प से आप जो आपको फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट कर लें। लेकिन याद रहे कि इस दफ़ा आपको डायरेक्ट नहीं बल्कि इन्वर्स वेरिएशन दिया गया है, और यहाँ पे है जनाब इन्वर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो आप लेंगे वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ओके जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को आप किस तरह से लिखेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आपको उसने कहा है कि वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि y इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है x पे, तो आप इसको करेंगे 1/x की फॉर्म में। डायरेक्ट होता तो सिर्फ x होता, और इन्वर्स के केस में आपने इसको 1/, की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे डिपेंडेंट है, y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज़ पे, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा into 1/x एज इट इज़ है। इसको आप लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू k/x। नाउ यू आर गिवन दैट द वैल्यू ऑफ x इज़ 4 एंड y इज़ 24। अब आपको x जो है वो 4 और y 24 दिया गया है। मैं साइड पे मेंशन कर देती हूँ इसका रेफरेंस कि एज या सिंस x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 24। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 या जो भी नाम देना चाहते हैं कुछ भी दे दें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू 24 पुट कीजिए इज़ इक्वल टू k इज़ अननोन डिवाइडेड बाय x, x इज़ 4। k को फाइंड आउट करने के लिए k का आइसोलेट होना ज़रूरी है, जिसको हम किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं, 4 को शिफ्ट कीजिए। सो 24 इंटू 4 हो जाएगा 96 इज़ इक्वल टू के, या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं कि के इज़ इक्वल टू 96। के की ये वैल्यू यूज़ होगी जनाब इक्वेशन नंबर 1 में, और फिर वो हेल्प करेगी फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करने में। व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आप फाइंड आउट कीजिए वाई व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। अब आपने y को फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें वैल्यूज़ पुट करके आप बाकियों को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 कहती है कि y इज़ इक्वल टू k/x के इक्वल है। y इज़ इक्वल टू k मीन्स 96 बाय x मीन्स 12। सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू 12 8s are, so y is equal to 8. So the value of y is अच्छा, आप यूँ भी कर सकते हैं कि दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके फाइनल एक ही दफ़ा लिख दें। सो द वैल्यू ऑफ y इज़ 8 व्हेन x इज़ 12 एंड सो द वैल्यू ऑफ x इज़ दिस व्हेन y इज़ 24, जो भी आपको दिया गया है, ठीक है। और दोनों पार्ट्स के अलग अलग से भी आंसर्स लिख सकते हैं। नाउ फॉर पार्ट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट आपने इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है, y इज़ इक्वल टू k/x है, ठीक है। y मैंने 24 पुट कर दिया है, k इज़ 96 एंड डिवाइडेड बाय x को फाइंड आउट करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें ताकि x जो है वो न्यूमरेटर में आ जाए। सो 24x इज़ इक्वल टू 96। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, 96 डिवाइडेड बाई 24 एंड सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 4, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 4। ठीक हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने प्रोपोर्शनलिटी का साइन दे के खुद ही से रिलेशन बना के दे दिया है, और वो कहता है कि आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी क्यूब, ठीक है। और या आप यूँ भी बोल सकते हैं आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/p क्यूब, ठीक है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एनीवेज यहाँ पे आपको पी और आर की वैल्यू दे दी गई है। ये दोनों क्यों दी हैं? ताकि जो आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कराएंगे उसको फाइंड आउट कर लें। जब वो फाइंड आउट हो जाएगा तो उसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में रिस्पेक्टिवली यूज़ कीजिएगा, और आपको जो भी पूछा गया आर और पी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन दी हुई है और आपसे कह रहा है कि जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं आप उसको फाइंड आउट करें। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस कराना और वैल्यूज़ को पुट करना, मेरे ख्याल से वो कंप्लीट वीडियो मत देखें और ख़ुद से सॉल्व करना शुरू करें। बाकी बहरहाल मैं उन स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर देती हूँ जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। जी, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/p क्यूब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इज़ इक्वल टू k इंटू 1/p क्यूब, ठीक है। आर इज़ इक्वल टू k/p क्यूब। यहाँ से आप k को फाइंड आउट आपने करना है, तो आप r इंटू पी क्यूब लिख लें और k को
अलग कर दें ताकि आइसोलेट कर दें ताकि आपको वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो जाए. What is R? R is given, that is 2. And what is P? This is 9 cube. So 2 into 9 का आपने क्यूब लेना है. 9 इंटू 9. अच्छा, मैं यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी चीज़ सिखा देती हूँ. यहाँ पे विद बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं, आपको फाइंड आउट करना है 9 क्यूब. अब देखें जी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन उनके लिए जिनको नहीं पता बता दूँ. 9 का क्यूब लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने. आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स का क्यूब आपको दिया हुआ है, यानी किसी भी वैल्यू का आपने क्यूब लेना है. इस वक्त मुझे 9 का क्यूब चाहिए, तो आप 9 प्रेस करें. ठीक है, उसके बाद उसका क्यूब ले लें. 9 और क्यूब लेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 729. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9, या अगर फॉर एग्जांपल 9 पावर 7 हो तो क्या आप 7 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे. ठीक है, तो क्यूब दिया हुआ है तो यहाँ पे क्यूब से हेल्प लें, स्क्वायर दिया हुआ है तो आप स्क्वायर से हेल्प लें. और अगर पावर 7 दी हुई है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, 9 दिस इज़ द सिंबल फॉर पावर और फिर 7 और फिर आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा. ठीक है जी, फिर वही बात है कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको छोटी सी छोटी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको मुश्किल ना हो किसी भी मामले में. अब आपके पास आ गया जी 729 इंटू 2 आपने फाइंड आउट करना है. इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1458. 1458 इज़ द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, अब के की इस वैल्यू को आप बारी बारी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पुट करेंगे. एंड व्हाट इज़ द पार्ट नंबर 1, उसमें आपको दिया हुआ था. फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर व्हेन पी इज़ इक्वल टू 3. ठीक है, तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कीजिए. वेयर इज़ इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें. ये के आइसोलेटेड फॉर्म है या फिर इसको भी कह सकते हैं. नाउ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट आर इंटू पी क्यूब. आर आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहाँ पे आर आइसोलेटेड फॉर्म है, आप बेशक इसको इक्वेशन का नाम दे दें और इसमें पुट कर दें वैल्यूज़. ठीक है, एनीवेज मैं इसमें पुट कर रही हूँ. तो p का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब चाहिए मुझे, और इक्वालिटी के राइट हैंड साइड पे k है यानी कि 1458 r इंटू, अब देखें 3 का क्यूब फाइंड आउट करना है ना आपने. तो मुझे पता है बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखाने की खातिर बता रही हूँ. 3 और यहाँ पे आपने क्यूब ले लेना है, तो फिर ये आपको रिज़ल्ट दे देगा 27. ठीक है, तो ये आ जाएगा जनाब r इंटू 27 इज़ इक्वल टू 1458. और अब आपको 1458 को डिवाइड करना होगा 27 के साथ. $54 आ जाएगा ये. सो द वैल्यू ऑफ r इज़ 54. सेकेंड पार्ट है जनाब आपके पास p को फाइंड आउट करना है व्हेन r इज़ इक्वल टू 1/4. r इज़ इक्वल टू सॉरी r इंटू पी क्यूब इज़ इक्वल टू k है. अब आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है. r इज़ 1/4 इंटू p तो आपने फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसमें वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते. एंड k इज़ 1458. अच्छा, पी क्यूब को यहीं पे रहने दें और 4 को शिफ्ट कर लें. 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके 1458 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 जो है वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर आ जाएगा. ये बन जाएगा जनाब 5832. ठीक है, अच्छा पी को फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्यूब रूट ऑफ पी क्यूब इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5832. ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद पी, और यहाँ पे आपने क्यूब रूट लेना है. अच्छा, अब आपको क्यूब रूट लेने का भी मैं तरीका कैलकुलेटर की हेल्प से बता देती हूँ, अदरवाइज़ आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से 5832 की फैक्टराइजेशन लें, और जिस तरह से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं उसको भी कर लें. कैलकुलेटर का यूज़ इसलिए नहीं बता रही कि आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर उठाएं. दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आप इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. मुझे चाहिए जनाब क्यूब रूट. यू आर लुकिंग एट दिस क्यूब रूट. ठीक है, एक्स क्यूब वाले बटन से ही क्यूब रूट भी हो जाएगा जब आप इसको, ये ग्रीन कलर में है ना, तो मुझे ये सारा शिफ्ट से अप्लाई होगा. तो मैं शिफ्ट को प्रेस करती हूँ और यहाँ पे लूँगी क्यूब रूट. ठीक है, अब मुझे क्यूब रूट किसका चाहिए, 5832.
सो द आंसर इज़ 18, यानी 18 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 5832 आता है, या क्यूब रूट ऑफ 5832 इज़ 18, सो द वैल्यू ऑफ पी इज़ 18। ठीक हो गया। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और वो कह रहा है कि y इज़ प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपने कंप्लीट करना है इस टेबल को। जब x और y दोनों वैल्यूज़ दी हुई होंगी तो उसकी हेल्प से आप k फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद जब k आ जाएगा और x की ये वैल्यू लेंगे तो y आ जाएगा। फिर उसी k वैल्यू के साथ y की ये वैल्यू लेंगे तो x आ जाएगा। फिर उसी k की वैल्यू के साथ x लेंगे तो y आ जाएगा। और अगर आपको इससे ज़्यादा भी दिए जाएँ, जितने भी दिए जाएँ, जो भी दिए जाएँ, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले सारे पार्ट्स के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें और फाइनली इस टेबल को फिल करके आखिर में आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। सो द वैल्यूज़ ऑफ की फॉर्म में आंसर मत कीजिएगा। जब आपको टेबल फिलिंग दी गई है तो बस आप टेबल को ही कंप्लीट करें, ठीक है जनाब। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आपको दिया गया है, इसका मतलब है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हट जाएगा इक्वालिटी के साथ आ जाएगा और ये बनेगा y इज़ इक्वल टू k इंटू एक्स। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको दिया गया है कि x जो है वो 4 है और y जो है वो 2 है। ये मैं टेबल से उठा रही हूँ वैल्यूज़, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड x, y इज़ 2 इज़ इक्वल टू k इंटू एक्स इज़ 4। आइसोलेट करें k को तो आपके पास आ जाएगा 2/4 दैट इज़ 1/2। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ करूँ तो k आ जाएगा 1/2। अब k की ये वैल्यू मुझे बाकी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको दिया गया था टेबल में कि जब अब x आपको दिया हुआ है 6 है तो आप y को फाइंड आउट करें, ठीक है। ये आपको फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट तो नहीं, आप खुद से बना लें बेशक, और फिर फाइनली आप इसको फिल कर लीजिएगा टेबल को। अच्छा, यहाँ पे आपको x दिया हुआ है, y को फाइंड आउट करना है। आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें ताकि आप रिलेशन में जब वैल्यूज़ पुट करें तो आपके लिए आसानी रहे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू k इंटू एक्स। y इज़ इक्वल टू k इज़ 1/2 इंटू एक्स इज़ 6, ठीक है जी। 2 इंटू 3 2 3 ज़ा 6, सो y इज़ इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई। अब सो द वैल्यू ऑफ आपने नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि आपको टेबल में एंड में आपको सिर्फ टेबल फिल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, जब आपको दी गई है y की वैल्यू और आपने x को फाइंड आउट करना है। अब आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इज़ इक्वल टू 3.5। इस पर आपको y की वैल्यू दी गई है, x की नहीं। अगेन यू विल राइट इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 क्या कहती है। इक्वेशन 1 थी y इज़ इक्वल टू k इंटू एक्स। k की यही वैल्यू बार बार यूज़ होगी, ठीक है। y इज़ इक्वल टू k इंटू एक्स, सो दिस इज़ y इज़ इक्वल टू k यानी 1/2 इंटू एक्स, ठीक है। 2 डिवाइड हो रहा है, शिफ्ट कीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3.5 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स इज़ एक्स। 3.5 इंटू 2 इज़ 7 एंड दैट इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया। Now for the last part, y is equal to k into x. K is 1/2 into x is 15. So y is equal to 15 1s are 15 divided by 2 is 7.5. So the table values are अब मैं यहाँ पे कंप्लीट टेबल बना लेती हूँ, ठीक है, आंसर्स के साथ। दिस इज़ योर फाइनल टेबल वैल्यूज़। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट होगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हुआ ज़रूर पूछिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।